गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ा रहे थे प्रीवियस वीडियो में। अभी को दिखाए थे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके। आइए आपको एक क्वेश्चन बताते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 8.1 में थर्ड नंबर क्वेश्चन है। एक वृत्त का समीकरण है x² + y² = 4। ठीक है ना? तो हम y² लिख सकते हैं 4 - x²। y √ में 2 का स्क्वायर माइनस x² लिख सकते हैं। ठीक है ना जी? अब यहाँ पर x की वैल्यू कितना दिया है? इफ x = 0, x = 2, x की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक गिराई प्रथम चतुर्थांश में कह रहा है। किस चतुर्थांश में? फर्स्ट चतुर्थांश में वृत्त है। तो ये बताइए यहाँ पर, तो फर्स्ट चतुर्थांश में गिरा हुआ भाग ये थोड़ा सा ये सूक्ष्म डिफरेंशिएट भाग x है, और ये पॉइंट का रहा 0 से लेकर 2 तक, यानी 2, 0 तक इसकी वैल्यू बदल रही है। ठीक है ना? तो केवल इसमें कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x = 0 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एवं रेखाओं द्वारा, तो खाली इस क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछा है, तो इसमें लिखोगे प्रथम चतुर्थांश में वृत्त द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल = 0 to ax और ax डैश y और y डैश एक्सिस है, 0 से 2 y × dx। 0 से 2 लिखोगे, y की वैल्यू कितना है? 2² - x²। केवल एक भाग का क्षेत्रफल का रहा प्रथम चतुर्थांश। ठीक है ना? 0 से लेकर 2 तक इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए। इंटीग्रेशन करेंगे तो x/2 √ में 2 का स्क्वायर माइनस x² प्लस a² यानी 2 का स्क्वायर बाई 2 और sin इनवर्स x/2 और 0 से लेकर 2 तक a = हो जाएगा। पहले अपर लिमिट पुट करोगे तो 2/2 हो जाएगा, √ में 2 का स्क्वायर माइनस 2² प्लस 4/2 का मतलब 2 हुआ, sin इनवर्स 2/2 और लोअर लिमिट पुट करोगे तो सब मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/2 का मतलब हुआ एक, यानी 0 हो जाएगा। तो एक होगा, इसका मान होगा π/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी पाई आंसर आ जाएगा। यानी इसका आंसर आप पाई लिखेंगे। ठीक है ना? जो फर्स्ट नंबर बहुविकल्पी है, यूनिट हो गया। केवल प्रथम भाग का ही एरिया पूछा था, पूरे भाग का एरिया नहीं पूछा। ठीक है ना? अब एक क्वेश्चन का रहा वक्र y² = 4x। 4 नंबर क्वेश्चन है। ये वक्र y² = 4x दिया है, तो इसका मतलब ये पैराबोला है, परवलय है, और ये कहाँ पर स्थित है? x अक्ष पर। x अक्ष पर ही समीकरण पढ़ाए थे, y² = 4ax होता है। तो इसमें y² = 4ax से तुलना करने पर, तुलना
करने पर, इसमें वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर 4 है, ये नहीं दिया तो एक का मान कितना लिखोगे, 1 होगा। ठीक है ना। इसके लिए नाभि का निर्देशांक कितना होगा, 1,0, 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना जी। यदि वाई एवं रेखा y बराबर 3 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो y बराबर 3 है, घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल है। तो मान लीजिए y अक्ष पर है, इस पर y अक्ष पर, तो 1 2 3 है, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। ठीक है ना जी। तो ऐसा कीजिए, इसमें आप डायरेक्ट ऊपर भाग यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंशिएट पार्ट ले लेंगे। डिफरेंस पार्ट क्या करेंगे, ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है। तो इसमें y की वैल्यू दिया है 3, y की वैल्यू 3 दिया है, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। x की वैल्यू क्या कीजिए, निकाल लेंगे। तो क्या लिखा जाएगा इसमें, अच्छा x को y के रूप में बदल लीजिए। x को किस में बदल लीजिए, y के टर्म में बदल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू 0 से 3 तक बदलेगी, तो x इक्वल टू लिख सकते हो y²/4 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर अभिष्ट भाग का क्षेत्रफल पूछा है, का क्षेत्रफल a बराबर हो जाएगा 0 से लेकर y पर 3 लिखोगे, इसमें x इंटू तब dy करना पड़ेगा, x इंटू क्या करना पड़ेगा, तो 0 से लेकर 3 और x का मान बताओ कितना है, y²/4 इंटू dy। ये आपका हो जाएगा 4 को बाहर ले लीजिए, 1/4 हो जाएगा। y² के स्थान पर क्या लिखोगे, y पर 3 घात बटा 3, 0 से लेकर 3 तक होगा। तो ये हो जाएगा आपका अपर लिमिट पर पुट को 3 का स्क्वायर 3 माइनस 0 का क्यूब/3 हो जाएगा, 1/4, 3 पर स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 9/4 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ठीक है ना। जो ये विकल्पी नंबर बी सही होगा। ठीक है ना, इसमें बी नंबर सही है और इसमें ए नंबर सही है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ विविध प्रश्नावली है, उससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना हो x अक्ष पर, आइए पढ़ाते हैं। जैसे विविध प्रश्नावली है, एक्सरसाइज 8 है, इसमें पहला नंबर क्वेश्चन बताने चल रहा है। इसमें कह रहा वक्र एवं रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कैसे ज्ञात करेंगे, पहला नंबर दिया है y = x², y = x² और x बराबर 1 से x बराबर 2 तक घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है ना जी। तो सबसे पहले वक्र किस अक्ष पर है, x' और y, अरे x अक्ष पर है तभी ना आपने पढ़ा x बराबर y बराबर होता है, नहीं, हाँ ये इस अक्ष पर नहीं है, ये y एक्सिस पर, इस पर स्थित है, y एक्सिस पर, क्योंकि आपने सूत्र पढ़ा है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x² = y। ठीक है ना, x = क्या लिखोगे, y हो जाएगा। को x² = 4ay से क्या करने पर, तुलना करने पर, इसमें 4a = कुछ नहीं दिया तो 1 लिखेंगे, a बराबर 1/4 हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन हमसे पूछा है x बराबर 1 और y बराबर 2 द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो इसको y को किस में कन्वर्ट कर दो,
एक्स में तो कन्वर्ट है ही है, ठीक है ना। तो पॉइंट दे दिया है, पॉइंट कहाँ से कहाँ तक भरना है, एक से लेकर दो तक। तो लिखोगे अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल। जब जिसका पॉइंट दिया हो उसी रूप में कन्वर्ट कर देंगे। तो यह x का फलन दिया है तो x का पॉइंट 1 से लेकर कहाँ तक है, 2 तक, और एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। यानी पहले आप लिख लीजिएगा y इंटू का लिखोगे डी एक्स। अब यहाँ पर वैल्यू को पुट कीजिए, इंटीग्रेशन 1 से 2 और y के स्थान पर वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर पर 2 + 1 1 से लेकर 2, तो ये हो जाएगा 1/3 एक्स पर 3 घात होगा 1 से 2, तो 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 8 में से 1 चला जाएगा 7/3 स्क्वायरिंग। जो इसमें पॉइंट दिया होगा उसी के बीच में आप इसका क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, ठीक है ना जी। तो ये रहा किसके बारे में, यानी समाकलन का प्रयोग है। और इस पर आधारित जो क्वेश्चन है उसको इस मेथड से आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में 3-4 और क्वेश्चन है, आप जो है आसानी से इस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि अच्छी तरह आप समझ गए होंगे और इस पर आधारित जो भी क्वेश्चन है अपने बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करें। वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।